उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, भैरवपुर। यह जगह दिन में बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका डरावना और रहस्यमय बन जाता था। कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काला महल कहते थे, क्योंकि उस हवेली का एक कमरा ऐसा था जो पिछले 50 साल से बंद था, और गांव के लोग कहते थे जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अमन, दीपक, राहुल और करण। ये चारों यूट्यूब के लिए हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाते थे। एक दिन राहुल को इंटरनेट पर एक आर्टिकल मिला, भारत की सबसे डरावनी हवेलियां। उस लिस्ट में एक नाम देखकर वह चौंक गया, भैरवपुर का काला महल। राहुल ने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया। दोस्तों, हमें अगला वीडियो मिल गया है, अमन ने पूछा। कहां? राहुल बोला। एक हवेली जहां एक कमरा 50 साल से बंद है। करण हंस पड़ा। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? राहुल ने धीरे से कहा, क्योंकि जो भी उसे खोलता है वह गायब हो जाता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद दीपक बोला, तो फिर हमें वहीं जाना चाहिए। चारों दोस्त रात को कार से भैरवपुर पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोग काला महल देखने आए हो? अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, बस वीडियो बनाना है। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस हवेली से दूर रहो। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। रात के करीब 11 बजे वे हवेली के सामने खड़े थे। हवेली को देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और हर तरफ घना सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी का इंतजार कर रही हो। अमन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम भारत की सबसे डरावनी हवेली के अंदर जाने वाले हैं। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और हर जगह मोटी धूल जमी हुई थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की आवाज आई। टक टक टक। चारों दोस्त रुक गए। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, ऊपर कोई है क्या? राहुल बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन वह आवाज अब और साफ आने लगी थी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। वे लोग ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था और दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। करण हंसते हुए बोला, यही होगा वो कमरा। अमन ने कैमरा उस दरवाजे पर फोकस किया। दीपक बोला, यार, सच में खोलना जरूरी है क्या? राहुल बोला, भाई, यही तो हमारे वीडियो का क्लाइमैक्स है। करण ने जेब से हथौड़ा निकाला। कुछ ही सेकंड में ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और तभी कमरे के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। अमन ने टॉर्च जलाई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। फर्श पर पुराने खून के दाग थे। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! चारों दोस्त घबरा गए। दीपक चिल्लाया, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया। चारों ने एक साथ उस तरफ देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था। अमन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उन्होंने देखा वह इंसान नहीं था, एक लड़की जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और शरीर पर पुराने कपड़े। वह धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। राहुल डर के मारे बोला, तुम कौन हो? लड़की की आवाज गूंजने लगी, मैं इस कमरे की कैदी हूं। 50 साल पहले मुझे यहां जिंदा बंद कर दिया गया था। चारों दोस्त कांपने लगे। लड़की बोली, और जो भी इस दरवाजे को खोलता है वह मेरी जगह ले लेता है। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल उठी और चारों दोस्तों ने देखा कमरे में सिर्फ वह लड़की ही नहीं थी, वहां दर्जनों भूत खड़े थे। सभी उन्हें घूर रहे थे। अमन चीखा, भागो! लेकिन तभी दीवारों से सैकड़ों हाथ निकल आए और चारों दोस्तों को पकड़ लिया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे।
उन्हें बाहर जमीन पर एक कैमरा पड़ा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो में आखिरी दृश्य दिखाई दे रहा था। चारों दोस्त उस कमरे में खड़े थे और उनके पीछे वही जली हुई लड़की मुस्कुरा रही थी। अचानक वीडियो में एक आवाज आई, अब यह कमरा फिर से बंद रहेगा। फिर कैमरा जमीन पर गिर गया। उस दिन के बाद वह कमरा फिर से बंद कर दिया गया और आज भी भैरवपुर के लोग कहते हैं आधी रात को उस हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं और शायद वह चारों दोस्त अभी भी उस कमरे में फंसे हुए हैं।